हेलो दोस्तों, आज कई दिनों से अरविंद केजरीवाल को लेकर बहस जारी है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को शराब के घोटाला में ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये लगभग 100 करोड़ का घोटाला है, जिसमें शराब का घोटाला भी कहा जाता है, क्योंकि जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार के द्वारा बोला गया है कि शराब के घोटाले में 100 करोड़ का घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो ये बात कहाँ तक सच है, क्या सचमुच अरविंद केजरीवाल ने ये सब किया है? तो आइए हम जानते हैं इसके। दोस्तों, मोदी सरकार बता रहा है कि अरविंद केजरीवाल शराब के मामले में 100 करोड़ का घोटाला किया है, लेकिन आपके मतलब आम आदमी पार्टी के ये दावा है कि अरविंद केजरीवाल को फंसाने का ये पूरी साजिश है। दिल्ली का मंत्री आतिशी जी का एक वीडियो आई है सामने। ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को केंद्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये भारत के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि लोकसभा के चुनाव की घोषणा के बाद एक नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। ईडी का उपयोग करके एक विपक्षी दल के राष्ट्रीय नेता को गिरफ्तार करना, एक ऐसे केस में जिसमें 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी 1 रुपए की भी रिकवरी ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम नहीं हुई। सोशल मीडिया या फिर कहीं न्यूज़ चैनल पर देखे होंगे कि आज पहली बार जनता के द्वारा सुनी हुई मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। ये भारत का लोकतंत्र का इतिहास में पहली बार हुआ है। लोकसभा के चुनाव के घोषणा के बाद नेशनल पार्टी के नेशनल कन्वीनर को गिरफ्तार किया गया है। ये बिल्कुल साफ है कि अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी को बीजेपी का राजनीतिक साजिश है। ईडी के द्वारा विपक्षी नेता को गिरफ्तार करना एक ऐसा केस में जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद भी 1 रुपये का घोटाला नहीं निकल सका। अरविंद केजरीवाल का गिरफ्तारी को लेकर भारत के कई सारी कोने पे अभी तक प्रोटेस्ट शुरू हो चुकी है। अब देख सकते हैं। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। आम आदमी का जो ईमानदार नेता है, इन सभी को मोदी सरकार ने जेल में डाला है, लेकिन फिर भी 2-3 साल कोशिश करने के बाद भी 1 रुपये का घोटाला हो या फिर कोई कुछ सबूत अभी तक निकल के सामने नहीं आया। तो इसमें मनीष सिसोदिया भी है, हेमंत सोरेन भी है और बहुत सारे नेता इसमें शामिल हैं, जिन लोगों को बीजेपी सरकार ने जेल में डाला है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी सरकार सिर्फ ओनली यही नहीं, उनका जो हॉर्स रेडिंग होता है, मंत्री को खरीदना होता है, सरकार गिराना होता है, इन सब काम भी बहुत अच्छी तरह से बेखूफी से निभाता है। कई सारे स्टेट में अपना विपक्षी का सरकार गिरा के अपना सरकार बनाया है। तो दोस्तों, गिरफ्तारी में अरविंद केजरीवाल का दावा है कि लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाया गया, क्योंकि इन सब में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ निकल के बाहर नहीं आया, सामने नहीं आया। तो ये पूरा का पूरा मोदी का रची हुई साजिश है, ऐसा ही बता रहा है। तो आइए हम देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं। मेरी जिंदगी का एक ही सपना है, मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश देखना चाहता हूँ। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए। भूल जाओ इन सारी पार्टियों को, भूल जाओ इन नेताओं को। देश के 140 करोड़ लोग मिलके हम भारत को नंबर 1 देश बनाएंगे। और मेरे पास प्लान है। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, इंजीनियर हूँ, इसीलिए ये लोग चिढ़ते हैं मेरे से, ये अनपढ़ है, इनकी डिग्री फर्जी है। 10 साल के अंदर हम भारतवर्ष को दुनिया का नंबर 1 देश बना सकते हैं। 10 साल में 3 तरह के देश होते हैं। एक होते हैं गरीब देश, एक होते हैं विकासशील देश और एक होते हैं विकसित देश, अमीर देश।
भारत विकासशील देश में गिना जाता है। आज भी ये कहते हैं, मैंने मोदी जी का भाषण सुना, कहते 2047 में भारत विकसित देश बन जाए। अरे हम कैसे माने तुम्हारी बात? कोई प्लान नहीं इनके पास, कोई प्लानिंग नहीं इनके पास, झूठ बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता।